दोस्तों आज के दिन में एक स्टूडेंट का या जो बच्चा अभी पास आउट होने वाला है या पास आउट हो चुका है, उनका सबसे बड़ा टेंशन है एक अच्छा जॉब। सिर्फ उनका नहीं, उनके परिवार का भी सबसे बड़ा टेंशन है एक अच्छा जॉब, क्योंकि एक बार अच्छा जॉब लग जाए तो गाड़ी अपने आप चलने लगता है। अब इस जॉब के साथ अगर वो बंदा ग्रेजुएट कर रहा है, मतलब वो बच्चा अगर आज इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो और एक बड़ा टेंशन है, वो है हायर एजुकेशन, एमबीए, पीजीडीएम कहाँ से करे, कितना बजट होना चाहिए, कौन सी कॉलेज से करना चाहिए। अगर वो कॉलेज उनकी होम टाउन में नहीं है तो जहां रहना है, दूसरी शहर में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी स्टेट में, रहने के लिए, खाने के लिए अलग से खर्चा होता है। इन सारे बजट आज के दिन में बहुत ज्यादा टेंशन की टाइम है, क्योंकि कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके बाद लाइन लगानी है कॉलेज से, डिटेल्स लेने का, एडमिशन का, और साथ में एक अच्छे जॉब का। सो इसी टेंशन के अंदर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम का भी। सो दोस्तों आज मैं ये टेंशन की बातें क्यों बोल रहा हूं, ये टेंशन की बातें आज इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सिर्फ अपने फाइनल एग्जाम में फोकस कीजिए। क्लिक टू कैरियर आपके बाकी सारे टेंशन की सोल्यूशन लेके अभी रेडी है। आप सबको पता है हमारी रोड टू सक्सेस के बारे में, ये एपिसोड 3 है। इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिला है, बहुत सारे गाइडेंस मिला है, एंड मैं बहुत ही गर्व से आप लोगों के साथ शेयर करूं, दिन में कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट्स का फोन मैं रिसीव करता हूं, सिर्फ ये समझने के लिए कि रवि आगे करना क्या है। सो उसी जो कॉन्फिडेंस हमें मिला, जो आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की एक्सेप्टेशन से जो कॉन्फिडेंस मिला, उसी कॉन्फिडेंस पे आज हम लोग यहाँ पर तैयार है रोड टू सक्सेस एपिसोड 3 के साथ। ये जो एपिसोड 3 है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स कैरियर के बारे में, यानी एचआर के कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, ये कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई साउंड इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आसपास की नॉइज आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि ये एक माध्यम मैंने चूज किया जिसपे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनकी कैरियर के बारे में गाइड दे सकूं। तो ये सिंपल, मैं अपने ऑफिस के केबिन में बैठ के आप लोगों के लिए इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें आपको आसपास में थोड़ा बहुत नॉइज मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। सिर्फ ये एक यूट्यूब का माध्यम है जिनमें मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। सो दोस्तों, वेलकम ऑल, क्लिक टू कैरियर रोड टू सक्सेस की एपिसोड 3। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के एक अच्छे कैरियर के बारे में, कैसे आप एचआर प्रोफेशन में, एचआर प्रोफाइल में आज से 2 से 3 साल के अंदर 5 से 7 लाख की सीटीसी में अपनी कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम रविनाथ है, और आपको यह भी पता है पिछले 10 साल से 12 साल से कम 15,000 फ्रेशर्स को मैं कैरियर गाइडेंस पे सहायता किया है, जिसके डिटेल्स हमारे वेबसाइट click2career.co.in, www.click2career, click न्यूमेरिकल 2 career.co.in में आपको सारे जानकारी मिलेंगे। जम्मू से लेके बेंगलुरु तक, केरल तक हमारे ट्रेनी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने आप को ट्रेन किया है, और आज के दिन में बहुत ही सिक्योर कैरियर को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर मैं एक एचआर प्रोफेशन की बात करूं या कोई भी मैनेजमेंट प्रोफाइल की बात करूं, तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि जॉब से पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है, जॉब कैसे करनी है, और जॉब के बाद क्या करनी है। सो आज हम बात करेंगे मेजरली ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पिछले साल पास आउट हो चुका है, या पास आउट ग्रेजुएट है जो अभी तक जिनको अच्छा जॉब नहीं मिला है, या फिर जो लोग 2023 में पास आउट होने वाले हैं और वो अपना कैरियर ह्यूमन रिसोर्स में या एचआर में बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एचआर में सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करिए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स एक सिंपल सा वर्ड है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। कुछ लोग ह्यूमन रेसिमे सोच लेते हैं, नहीं, ह्यूमन रिसोर्स है। बट इस ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली 5 चीजों की कॉम्बिनेशन है: रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब इसके अंदर भी डिवाइड है। जैसे रिक्रूटमेंट की अगर बात करूं, इसका भी 2 पार्ट है, ये भी 2 भाई है, एक जनरल रिक्रूटमेंट, एक आईटी रिक्रूटमेंट।
तो इन सारे चीजों के अंदर आपको समझना है। अगर मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात करूं, इसके अंदर भी 8 स्टेप आपको सीखना है, तब जाके आप अपने आप को कह सकते हो एक अच्छा रिक्रूटर। जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाना, जॉब डिस्क्रिप्शंस पोस्ट करना डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, रिज्यूम आइडेंटिफाई करना, टेलीफोनिक स्क्रीनिंग या फेस टू फेस स्क्रीनिंग करना, असेसमेंट करना, पीआई राउंड लेना, ग्रुप डिस्कशंस लेना, निगोशिएबल करना और डॉक्यूमेंटेशन करके ज्वाइनिंग कराना, और आफ्टर द ज्वाइनिंग उनकी अपॉइंटमेंट लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट करना। इस पूरी प्रोसेस में अगर आप एक्सपर्ट बने हो तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि आप एक अच्छा रिक्रूटमेंट मैनेजर हो, और तभी जाके आपको एक 2.5, 3, 4 लाख की जॉब मिल सकता है। अब ये सीखना कैसे है? ऐसे ही आपको टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, ऐसे ही आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे सीखना है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे प्लान करना है, ओरिएंटेशन कैसे करवानी है, फ्रेशर्स की ओरिएंटेशन कैसे करनी है, और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन कैसे करनी है। ऐसे ही आपको सीखना है एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर कोई आपके टीम में न्यू कमर है तो उसको कैसे वेलकम करनी है, पुराना है, नॉन परफॉर्मर है, उसको प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, रिवॉर्ड कैसे करनी है, हैप्पी डे कैसे सेलिब्रेशन करनी है। इन सारे चीजों को सीखना है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे आपको सीखना है पेरोल कैसे बनानी है, एमआईएस कैसे बनानी है, अटेंडेंस मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, प्रोविजन पीरियड का लीव मैनेजमेंट, प्रोविजन पीरियड की बाद की लीव मैनेजमेंट, और उसके साथ आपकी प्रॉपर सैलरी स्लिप, सैलरी डिसबर्समेंट, ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिकली अगर आप सीखते हो, अपनी प्रैक्टिकली इन सारे टॉपिक में अपनी स्किल को अपडेट करते हो, तो आप अपने आप को बोल सकते हो यू आर द बेस्ट एचआर, और आपको एक अच्छा जॉब होता है। अब ये सारी चीजें कैसे आप सीखोगे? जाहिर सी बात है क्लासरूम में जाके तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो नहीं सकता, तो आपको ये सारी चीजें किसी ना किसी जगह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या प्रॉपर इंटर्नशिप के माध्यम से सीखना चाहिए। तो आप ये कहीं से भी सीख सकते हो, क्लिक टू कैरियर से भी आप सीख सकते हो या कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन क्लिक टू कैरियर का कुछ अलग रोड मैप है जो मैं अभी शेयर करूंगा। उसके बाद की रोड मैप, बाद की जो गाइडेंस है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इन सारी चीजों में ह्यूमन रिसोर्स में आप पहले अपनी प्रैक्टिकल स्किल को अपडेट करो। जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल स्किल अपडेट होगा तो ह्यूमन रिसोर्स में ही जॉब करो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल में हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में जॉब करो। वो जॉब मिलने में भले ही आपको 1 महीना लेट हो जाए, 2 महीने लेट हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में आके किसी और प्रोफाइल में जॉब मत पकड़ लो। इसमें क्या होगा, इसमें जिस प्रोफाइल में आपने स्किल बनाया, उसके दूसरे प्रोफाइल में जब जॉब करने जाओगे तो स्किल और एक्सपीरियंस दोनों मिसमैच हो जाए। ये बहुत बड़ी एक गैप है, और ये गलती हमेशा फ्रेशर्स करते हैं। फ्रेशर्स को दिखते है या जॉब से मतलब है कहीं पे भी घुस जाता है, इसीलिए वो जो जॉब में घुसता है बिना प्लान करके, वो जॉब 6 महीने बाद बुरा लगने लग जाता है और छोड़ देता है। तो ये गलती नहीं करने का। सबसे पहले जिस पे आप स्किल बना रहे हो, जो ह्यूमन रिसोर्स में जितना कुछ आपने सीखा, वही ह्यूमन रिसोर्स में आप अपनी जॉब स्टार्ट करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लो, और उसी ह्यूमन रिसोर्स में आप एमबीए करो, चाहे रेगुलर करो चाहे ऑनलाइन में करो, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस के बाद करो, जॉब एक्सपीरियंस से पहले एमबीए मत करो। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं क्रैक किया, आपको अच्छा बी स्कूल नहीं मिला, तो प्लीज इट्स अ विनती है कि आप कहीं पे भी जाके बिना एक्सपीरियंस का एमबीए मत कीजिए, पीजीडीएम मत कीजिए। वो एमबीए हिस्ट्री ऑनर्स जैसा साउंड करेगा। आप खुद सोचो, आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करने जा रहे हो, जिसमें आपके पास कोई ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ किताब पढ़ के कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव में मास्टर्स बन सकते हो? और उसके बाद आप एमबीए करके जब बाहर निकलोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे आपको मिडिल मैनेजमेंट पे जॉब मिले, 6 से 7 लाख रुपए की सीटीसी मिले, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कंपनी से पे आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करते हैं, आपकी तजुर्बा मैटर करते हैं, आपकी एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन जॉब करने के बाद आप एमबीए कीजिए अगर रेगुलर करना है, और अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो तो पहले स्किल अपडेट करो, उसके बाद जॉब के साथ साथ आप ऑनलाइन एमबीए करो। तो जाहिर सी बात है, अच्छे यूनिवर्सिटी से एमबीए करोगे तो 4 से 5 लाख रुपए आपके आपके या आपके पिताजी का यानी आपके परिवार का खर्चा होगा ही। ये ट्रेनिंग भी अच्छे से कहीं पे लेने जाओगे, एक अच्छा 6 to 7 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाओगे, तो कम से कम 50-60 हजार रुपया खर्चा होता है। तो ये खर्चा होता है, बट ये खर्चा एक इन्वेस्टमेंट है।
ये इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर लेते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टेबल एक कैरियर की बुनियाद पे पहुंचते हो। तो ये तो एक जनरल मैसेज है जो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप कश्मीर में हो, जम्मू में हो या केरल में हो। पूरी भारत में 16 से 17 स्टेट में हमारा ट्रेनिंग है जो हमारे साथ जुड़ के ये चीजें कर रहे हैं, और या फिर आप अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने लोकल इंस्टीट्यूट से, लोकल जगह से भी चीजों को कर सकते हो। लेकिन व्हाट वी हैव, क्लिक टू कैरियर के पास क्या है जो पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं है। सबसे पहले क्लिक टू कैरियर जिस अपॉर्चुनिटी के साथ लिए आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 3 चीज की गारंटी है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप रख लीजिएगा, ये 3 चीज की गारंटी है। पहला गारंटी है आपको स्टेबल कैरियर मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स में। दूसरी गारंटी है आपको बहुत ही अच्छा सैलरी के साथ आपकी कैरियर स्टार्ट होगा, 3 लाख एंड मोर देन अबव। एंड तीसरी गारंटी है इस अपॉर्चुनिटी में आपका या आपकी परिवार की कम से कम 5 लाख रुपया सेव हो जाएगा। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? सबसे पहले आपकी कैरियर काउंसलिंग होगा, आप अप्लाई करोगे, कैरियर काउंसलिंग होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो, ह्यूमन रिसोर्स में 6 मंथ आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, जिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, लाइव ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा हाउ टू डू रिक्रूटमेंट, आईटी रिक्रूटमेंट, जनरल रिक्रूटमेंट बोथ, देन टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट, देन आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, एज वेल एज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इस पूरी चीजों में 6 मंथ आपको लाइव ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कैसे करना है, यानी हाउ टू डू। और वो चीज आप सही से सीख पा रहे हो या नहीं, ये चेक करने के लिए इस 6 मंथ पे आपको 10 लाइव प्रोजेक्ट दी जाएगी। 10 लाइव प्रोजेक्ट जहां पे आप एज ए ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के हिसाब से रियल काम करोगे। वट एवर यू डीलिंग, ऑल द रियल मीन्स आप अगर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनका इंटरव्यू लोगे दे आर रियल एप्लीकेंट। आप अगर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट की काम कर रहे हो, जिनके टैलेंट स्पॉटर के हिसाब से असेसमेंट टेस्ट लोगे, दे आर द रियल स्टूडेंट्स। आप अगर एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट पे जिस टीम को हैंडल करोगे, दे आर द रियल टीम। इसी हिसाब से रियल वर्क करते हुए 10 लाइव प्रोजेक्ट करोगे। ये सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट, ऑल द लाइव प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में बनाया गया है। इसलिए हर एक लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको 9,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा, यानी 6 मंथ की इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान आपको 90,000 रुपए गारंटेड स्टाइपेंड मिलेगा, जो आज के दिन में एक फ्रेशर्स की जो जॉब स्टार्ट होता है, कहीं पे भी एक एग्जीक्यूटिव लेवल में जॉब करने जाता है, उनका जो एवरेज सैलरी है उससे बहुत ज्यादा है। यानी अगर आज के दिन में मार्केट में देखोगे तो एवरेज सैलरी 12-13 हजार रुपए चलता है, बट यहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप 6 महीने में 10 लाइव प्रोजेक्ट में 90,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज गारंटेड स्टाइपेंड। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट क्या है? जैसे ही आपका ये 6 मंथ की ट्रेनिंग खत्म हुआ, आपके जॉब कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर। जब आपका एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम आपका मिनिमम सीटीसी होता है 3 लाख रुपीज पर एनम, यानी 25,000 रुपीज पर मंथ। सो यहाँ पे आपकी 2 पर्पज सॉल्व हो गया। एचआर में प्रॉपर ट्रेनिंग मिला, पूरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू आपने ट्रेनिंग किया, अपने स्किल को अपडेट किया, प्रैक्टिकल स्किल को एनहांस किया, और उसी प्रैक्टिकल स्किल के बेस पे आपको एक अच्छे सैलरी के साथ 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी के साथ आपकी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हो गया, यानी कैरियर स्टार्ट हो गया। What is the best? इसके बाद जो आ रहा है, that is the most unique and the only available in our organization पूरी भारत में। अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में मोबाइल रिचार्ज सुने होंगे, ट्रैवल रिम्बर्समेंट, ईएसआई, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारे चीज के बारे में सुने। इंडिया में फर्स्ट टाइम एक कंपनी ने फ्रेशर्स को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में कंफर्म एम्प्लॉय बनने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अपने प्रोफाइल में। इट्स मींस जैसे ही आपका 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हुआ, आपका जॉब कंफर्मेशन हुआ, यानी आप कंफर्म टीम मेंबर बना, और एज ए कंफर्म टीम मेंबर आपका एमबीए कंपनी पूरा करवाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और वो आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में होगा। सो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप हमारे साथ काउंसलिंग में आओगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, साथ में आपका एमबीए में सीट बुक हो जाएगा। मतलब सीट बुक एमबीए में आज ही हो जाएगा, 6 महीने बाद नहीं, एमबीए की सीट बुक आज ही हो जाएगा।
क्लासेस स्टार्ट होगा 6 महीने बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया एज ए एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में, यानी जैसे आपका कंफर्मेशन आ गया उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगा। बट एमबीए में सीट बुक आज ही हो जाएगा जिस दिन आप ज्वाइन करोगे। एमबीए में आपका सीट बुक हो गया, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग में लाइव प्रैक्टिकली आपने अपनी स्किल को डेवलप किया, साथ में ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी इनकम किया, ट्रेनिंग खत्म हुआ, जॉब कंफर्मेशन हो गया और साथ में आपका एमबीए भी चलता गया। ये तो देखिए आपको भी पता है, ऐसे हम लोग एपिसोड अगर बहुत लंबा करें तो आप लोग बोर फील करोगे, तो जस्ट आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए छोटा सा एपिसोड में हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो, जैसे कैसे ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग कैसे होगा, लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है, स्टाइपेंड कैसे कमाओगे, गारंटेड स्टाइपेंड कैसे कमाओगे, 90,000 स्टाइपेंड गारंटेड कैसे है, जॉब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, सैलरी आपका गारंटी कैसे है 3 लाख रुपया, एमबीए कैसे करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से करोगे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कैसे करोगे। हाँ, यहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी एमबीए कर सकते हो विद स्कॉलरशिप। तो ये पूरी चीजों को अगर डिटेल्स में आप जानना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लीजिए हमारी फ्री डेमो सेशन के लिए। जी हाँ, इस पूरी प्रोग्राम को पूरी भारत की फ्रेशर्स के साथ शेयर करने के लिए हम लोग फ्री डेमो सेशन कर रहे हैं। जिस डेमो सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 घंटे की डेमो सेशन है जहां पर आपको प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग मिलता है, कैरियर गाइडेंस मिलते हैं और साथ में ये प्रोग्राम में कैसे आप अपनी कैरियर को सिक्योर करोगे, कैसे आप अपनी परिवार की 5 लाख रुपए की सेविंग्स करोगे, एमबीए की फीस सेव करोगे, उस पूरी चीजों के बारे में डिटेल्स डिस्क्राइब होता है वीडियो मीटिंग में गूगल मीट पे। तो आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लीजिए उस डेमो सेशन के लिए। डेमो सेशन फ्री है, इसलिए सीट्स बहुत लिमिटेड होता है। सीट कैसे बुक करोगे, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी है, साथ में लिंक भी है। उस लिंक के थ्रू आप जल्द से जल्द सीट बुक कीजिए, या फिर ये वीडियो जिसने भी हम आपको शेयर किया, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव या प्रोजेक्ट मैनेजर ये वीडियो आपके साथ शेयर किया, उनसे जल्द से जल्द संपर्क कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए। सीट बुक करने के बाद डेमो सेशन अटेंड कीजिए। डेमो सेशन अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डेमो सेशन में अटेंड करने के लिए पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और आफ्टर द डेमो सेशन अगर इस अपॉर्चुनिटी में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो और क्या कहना, आपका सिक्योर कैरियर एंड एमबीए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दोस्तों, देर किस बात की, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कीजिए डेमो सेशन के लिए। डेमो सेशन में सीट बुक करने के बाद जल्द से जल्द डेमो सेशन में मुलाकात करते हैं, डिटेल्स डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आप एक सिक्योर एंड स्टेबल कैरियर बना सकते हो, वो भी एक हैंडसम सैलरी के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। डेमो सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।